नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं सेक्टर 12 कोर्ट में और हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह जी एडवोकेट जी हैं और जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने एक नए सीएम को शपथ दिलाई है और एक वो बैकवर्ड समाज से आते हैं और उनसे जानना चाहूँगा कि कितना बैकवर्ड समाज का भला कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने किया है और अभी ये जो सीएम साहब हैं बैकवर्ड समाज के ही हैं, उनका कितना उद्धार कर पाएंगे, उनके रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी नौकरियां दे पाएंगे या कहीं ना कहीं वो एक तस्वीर के ही रूप में रहेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जागरूक पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सोए हुए पत्रकार नहीं हैं, आप जागे हुए पत्रकार हैं जी। और देखिए, मैं पहली बात आपने कही कि सरकार ने अभी सीएम बदला है, सीएम जो फेस बदला है और नायब सैनी जी को इन्होंने अपना सीएम घोषित कर दिया 24 घंटे के अंदर अंदर। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे पहले पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी का बहुत अच्छे से समर्थन कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे उनके जो विकास कार्यों को गिनवा रहे थे जी। और 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नायब सैनी जी को ले आए। ये राजनीति का लॉलीपॉप है जो एससी सैनी समाज बीसी समाज को दिखाया जा रहा है जी। पूरे 9 साल 10 साल इन लोगों ने मलाई चाटी है और उसके बाद अब जो लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि हमने एक बैकवर्ड क्लास का जो सीएम हरियाणा के अंदर पेश कर दिया है जी। देखिए, पूरे टीवी मीडिया, टोटल न्यूज चैनल जो घरों में टीवी चल रहे हैं, आप पूरा दिन मोदी का चेहरा देखोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं देखोगे। कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी गरीब के साथ शोषण हो रहा है, कहीं जलाया जा रहा है, नरसंहार हो रहा है। मणिपुर की घटना इतनी जबरदस्त हुई है, आज तक हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे हैं। इन लोगों ने जब राजनीतिक सत्ता में आए थे 2016 से पहले किन वादों पे आए थे? इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, ये हमारी गारंटी है। कहाँ गई मोदी जी की गारंटी? इन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हो गई किसानों की आय दुगनी। इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, ये अच्छे दिन है कि जो कांग्रेस से परेशान होकर लोगों ने भाजपा को वोट दिया था और कांग्रेस राज में घर का जो घरेलू सिलेंडर है वो 400 450 का था। उस टाइम पे सब्सिडी भी अकाउंट में आती थी। इनके राज में 1100 से 1200 रुपए तक का घर का सिलेंडर पहुंच गया। इनको महंगाई नहीं दिख रही है। जो एक इनकी जो है खूंटा तोड़ने वाली एक सांसद थी जो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, अब वो विरोध नहीं कर रही है। अब उनकी एक बात करें, ये जो एससी समाज और बैकवर्ड समाज तो बहुत दूर है, क्या जनरल का समाज को भी कुछ राहत मिली है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा जी, ना तो एससी समाज, ना ही बीसी समाज, यहाँ तक कि जनरल समाज को भी इस सरकार ने जमकर लूटा है, जमकर उनका शोषण किया है। भाजपा सरकार में केवल 2 लोगों की दावेदारी चल रही है। जो उन लोगों ने कह दिया वो ही अटल है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, क्या अंबानी अडानी की तरफ से इशारा है आपका? बिल्कुल, अंबानी अडानी है। एक होम मिनिस्टर जो है तड़ी पार होम मिनिस्टर जिसको बोल रहे हैं, चाणक्य बोलते हैं जिनको, वो उनकी चल रही है। आज राजनाथ की इतनी हिम्मत नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो माला है उसके साथ खड़े हो जाए। सवाल ये था कि सैनी समाज है जी और सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया है, क्या बैकवर्ड समाज को उनके रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरियां दे पाएंगे या वो तस्वीर के नहीं रहेंगे? नहीं दे पाएंगे। देखिए, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नहीं दे पाएंगे। ये केवल लोगों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है कि हमने सैनी साहब को, नायब सैनी साहब को हमने हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। आज से पहले साल 2 साल 4 साल पहले क्यों नहीं नायब सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया? सरकार बदलने के अभी 4 से 5 महीने रह रहे हैं, तो इन्होंने अब सैनी समाज को भी, बैकवर्ड समाज को खुश करने के लिए नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया। उन्हें 24 घंटे के अंदर शपथ भी दिलवा दी। क्या खुश हो जाएगा बैकवर्ड समाज? नहीं, बिल्कुल खुश हो। इससे सर जनरल समाज भी इससे नाराज है। वो कहीं ना कहीं दुखी है, पीड़ित है, पर अपनी बात कह नहीं पा रहा और कहेगा किससे? टोटल मीडिया बिका हुआ है, अंबानी अडानी के इशारे पर काम कर रही है। मोदी के सामने कोई आदमी, इनका खुद कोई भी सांसद बैकवर्ड समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं देखिए ये कहना चाहूँगा, आपको अपने बच्चों की तरफ देखना है। उनकी जनरेशन, अगर आपको अपने बच्चे कामयाब करने, जो आपने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हो, आपको अगर बच्चों को चाय ही बिचवानी है, जिनको ये रोजगार समझते हैं, अगर तो फिर उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों बिजनेस में, क्यों लाखों रुपया पढ़ाई में खर्च करवा रहे हो अपने बच्चों के? अगर ये चीज आप मुद्दे देखते हो तो आप भाजपा को वोट ना देकर किसी
जो सही दिशा में काम करे, सही लाइन में काम करे, जो समाज के आम जनता के हितों का ध्यान रखे, उस आदमी को वोट दें। भाजपा को से सब दुखी हैं, बहुत परेशान। मेरे साथ में